नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गया है 6 अप्रैल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुनिया विजी थी रूस और यूक्रेन युद्ध में। इधर मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर कर दिया बड़ा खेला। 6 गुना बजट बढ़ाने का ऐलान। अरुणाचल प्रदेश में चीन को झटका देने की तैयारी में है भारत। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत में 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक। पहली बार देश के 18 यूट्यूब चैनलों पर भी मोदी सरकार ने लगाया बैन। 4 पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी हैं, बताएंगे आखिर क्या है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान इमरान खान के लिए खतरा बने उनके ही अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर होगी। विपक्ष ने सेना से कर दी है बड़ी मांग। दोस्तों, अभी भी इमरान खान की सत्ता जा सकती है, ये बड़ी खबर, और विपक्ष की सरकार बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत, वो हम आपको बताएंगे। और कैसे जेल जाने वाला है इमरान, वो भी हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट बताएंगे, रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतार दी अपने खूंखार चेचन सैनिकों को, जिसने मचाया कोराम। हाथ पैर बांध कर मार रहे हैं गोली, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच श्रीलंका में आपातकाल। हजारों स्टूडेंट ने भारी बारिश के बीच पीएम के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बड़ी खबर, सरकार गिर सकती है श्रीलंका में भी, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच यूक्रेन युद्ध के बीच 41वें दिन भी जारी रहा। पश्चिमी देशों पर भड़के जेलेंस्की, कहा अगर पहले सैन्य मदद मिलती तो हजारों लोगों को बचा सकते थे, तो वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आर्थिक संकट से झेल रहा श्रीलंका, वो भी हम आपको बताएंगे। इमरान खान को लेकर, इमरान खान के बयानों पर अमेरिका ने निकाली भड़ास, जमकर लगाई लताड़। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बेहद अहम फैसला, अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा पर सरकार की खास नजर। बुनियादी ढांचों के लिए बजट 6 गुना बढ़ाया, चीन को दिया करारा झटका। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध में जुटी है, पाकिस्तान अपनी सरकार बचाने में जुटा है, चाइना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, तो भारत ने भी इन सब के बीच बड़ा खेला करते हुए बुनियादी ढांचे बढ़ाने के लिए अपने बजट को भी बढ़ा दिया है। और 2021 और 22 में 249 करोड़ रुपए, 10 गुना बजट बढ़ाया है। जी हाँ, आपको बता दें 2020 और 21 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 6 गुना बजट बढ़ाया है। जहाँ 2020 और 21 में 42 करोड़ था, वहीं 2021 और 22 में 250 करोड़ रुपए बजट बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने इस काम को किया है। और मोदी सरकार ने, आपको बता दें, चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश से सटे सीमाई इलाकों में छोटे छोटे घर बसा रहा है, वहां अपने लोगों को बसा रहा है, सड़कों का जाल बन रहा है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने भी अरुणाचल प्रदेश में विकास का बजट बढ़ा दिया है। बुनियादी ढांचे बनाए जाएंगे, सीमा से सटे इलाकों में हेलीकॉप्टर यानी फाइटर जेट कैसे उतारा जाए, अस्थायी तौर पर सड़कें हाईवेज बनाई जाएंगी, पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ वहाँ कॉलोनियाँ भी बसाई जाएंगी, वहाँ कुछ लोग, अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोगों को वहाँ भी बसाया जाएगा। सेना की सैन्य टुकड़ियाँ भी वहाँ होंगी। तो दोस्तों, पूरी तैयारी जो है भारत सरकार भी कर रही है कि जिन इलाकों में चाइना नज़र गड़ाए हुए है, उन इलाकों को विकास कर वहाँ लोगों को भारत सरकार बसाने की तैयारी, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रहे हैं, जिसमें सीमा सुरक्षा बलों की तैनाती, गश्त द्वारा सीमाओं पर प्रभावी वर्चस्व, नाके लगाना, निगरानी चौकियों की निगरानी, समग्र समीक्षा शामिल है। समय समय पर तैनाती, नई सीमा, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ की गई हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, भारत में 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक। पहली बार देश के 18 यूट्यूब चैनलों पर भी लगा बैन। 4 पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी शामिल। दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान को एक बार फिर से डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। आईबी मिनिस्ट्री ने मंगलवार को 22 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। इनमें 4 पाकिस्तानी बेस्ड यूट्यूब न्यूज चैनल्स भी हैं। इनमें दुनिया मेरे आगे, गुलाम नदी, मदनी, हकीकत टीवी 2.0 शामिल है। ये सभी नेटवर्क झूठी खबरें फैला रहे थे। इसके साथ भारत की बात करें तो इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट्स और एक न्यूज़ वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और फॉरेन रिलेशन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे। आपको बता दें, आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है, जिनमें आरजे जोन 6 है, एग्जाम रिपोर्ट, डीजी गुरुकुल है। इसके साथ ही पीकेबी न्यूज़, डीपी न्यूज़, ऑनलाइन खबर, न्यूज़ 23 हिंदी, स्मार्ट न्यूज़, सरकारी बाबू, एलडीसी न्यूज़, एओपी न्यूज़, एआरपी न्यूज़ समेत कई इस तरीके के जो न्यूज़ थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान में
में सियासी घमासान इमरान खान के लिए खतरा बने उनके ही अटॉर्नी जनरल। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज फिर से होगी, विपक्ष ने सेना से की बड़ी मांग। इमरान खान की होगी गिरफ्तारी, जाना तय। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज भी होगी। एससी ने नेशनल असेंबली की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया। इमरान खान सरकार में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मेरा आखिरी केस है, मैं संविधान के हिसाब से ही चलूंगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के भाई और पीएमएल नेता शहबाज शरीफ ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विपक्ष को मुल्क का गद्दार बता रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फौज और आईएसआई के बीच भी मौजूद थे। यह मुल्क के सामने सबूत देकर साफ करें, विपक्ष ने कहा और किसके साथ गद्दारी की। शहबाज ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बहस और वोटिंग के बिना ही फैसला सुना दिया। संविधान के तहत सूरी के पास अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का हक नहीं। 3 महीने नहीं हो सकते चुनाव, 3 महीने में नहीं हो सकते चुनाव, जो विपक्ष ने आरोप लगाया है। और चुनाव के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बड़ी फटकार लगाते उन्होंने कहा कि किस आधार पर, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पीकर से पूछा कि आखिर किस आधार पे आपने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने दी। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान का वो नापेगा जरूर इमरान खान को। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस ने युद्ध यूक्रेन में उतार दी अपने खूंखार सैनिक, चेचन सैनिकों को मचाया कोहराम, हाथ पैर बांध कर मार रहे हैं गोली। दरअसल बूचा में आपको बता दें, यूक्रेन का वो शहर जिनका नाम सुनते ही लोग खौफ खाने लगे हैं। यहाँ मौत का ऐसा तांडव हुआ है, आपकी रूह कांप जाएगी। इससे अंदाज़ा दिया रूस के सबसे खूंखार चेचन सैनिकों ने। 40 दिन तक रूस के इन सैनिकों ने इस शहर को कब्रगाह में बदल डाला। वो तस्वीरें सामने आई हैं जो दर्दनाक हैं। यूक्रेन के हाथ पांव बांधकर सिर में गोली मार दी गई, महिलाओं के साथ रेप किया गया, पूरे शहर में लाशों का ढेर है। तस्वीर सामने आते यूक्रेन की सेना भी पहुंच गई। अब तक 400 से ज़्यादा शव को बरामद किया गया है। इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई लाशें बुरी तरीके से बदबू मार रही हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की ओर से युद्ध अपराध का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि क्रेमलिन इनका खंडन कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अब माना जा रहा है कि रूस के ये एक्ट ये जो किसी ने किया है, तो वो रूस के खूंखार जो चेचन सैनिक हैं उन्होंने इस तरीके का कोहराम मचाया है। दरअसल चेचन सैनिक जो है रूस की एक एक्स्ट्रा सैनिक है जिसको एक अलग से ही प्रशिक्षित किया गया है और ये हाथ पैर बांध कर गोली मार देते हैं। इस तरीके से खूंखार यानी बर्बरता की सारी हदें ये सेना के इस ट्रूप द्वारा किया जाता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। श्रीलंका में भी आपातकाल, हजारों स्टूडेंट ने भारी बारिश के बीच पीएम के घर के बाहर किया प्रदर्शन। 3 पूर्व क्रिकेटर कप्तान भी विरोध में हुए शामिल। दरअसल श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया। मंगलवार को इमरजेंसी के बीच संसद की कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान राजपक्षे परिवार के खिलाफ जनता के गुस्से को देखते हुए करीब 41 सांसदों ने गठबंधन से नाम वापस ले लिए। नए वित्त मंत्री अली शाबरी ने नियुक्त के 24 घंटे में इस्तीफा दे दिया। मंगलवार शाम हजारों स्टूडेंट राजधानी कोलंबो में जुटे। इन्हें भारी बारिश के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के घर के बाहर मार्च निकाला। इस बीच पूर्व क्रिकेटर भी सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहां श्रीलंका में भी हालत ख़राब है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर यूक्रेन हमले के 42वें दिन गरजे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। पश्चिमी देशों से कहा अगर सैन्य मदद मिलती तो आज रूस को नेस्तनाबूद कर देते और इतने लोगों की मौत ना होती। रूस यूक्रेन जंग का 41वां दिन रहा और इस बीच जिस तरीके से नरसंहार हो रहे हैं आपने भी देखा। रूस ने अपने खूंखार सैनिकों को उतार दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें पश्चिमी देशों की चुप्पी पर ज़ेलेंस्की जो है वो उन्होंने बड़ा हमला बोला है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आज हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं और आज यूरोपीय देशों समेत किसी ने जो है वो समर्थन नहीं किया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। इमरान खान के आरोपों पर फिर से भड़का अमेरिका। आया जवाब, कहा पाकिस्तान पीएम ड्रामा ना करें, सच्चाई सबके सामने बताएं वरना कड़ा प्रहार करेगा अमेरिका। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को शांतिपूर्ण तरीके से बरकरार रखने का समर्थन करता है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेंस प्राइस ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि जैसा पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि हम पाकिस्तान में संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को शांतिपूर्ण तरीके से बरकरार रखना चाहते हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान को इस तरीके से अमेरिका को बदनाम करने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास ना तो कोई सबूत है, पाकिस्तान ना तो किसी भी तरीके से अमेरिका को ऐसे बदनाम कर सकता है।
पाकिस्तान अपनी हद में रहे और अगर इस तरीके की बातें करेगा तो अमेरिका कड़े प्रतिबंध के साथ करारा जवाब देने। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार, बोले हमारी मातृभूमि को बचा लीजिए। वहाँ की जनता, वहाँ के विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी से की बड़ी मांग। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई, जहां आर्थिक संकट से गुजर रहा श्रीलंका मदद के लिए भारत की ओर देख रहा है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि संकट के इस समय में श्रीलंका का साथ दें। हमारी सहयोगी आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए श्रीलंका के विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से आएँ और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आएँ और प्रधानमंत्री मोदी जो है आर्थिक रूप से मदद करें और इस समस्या का हल निकालने में मदद करें। तो श्रीलंका भी लगातार पीएम मोदी को चाहता है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 4 आतंकी हमले, 3 गोलियां कश्मीरी पंडित को मारी और 1 जवान शहीद। आपको बता दें, मेडिकल स्टोर संचालक कश्मीरी पंडित सोनू बलजी ने कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के दौरान भी घाटी नहीं छोड़े थे और पिछले 30 सालों से कश्मीर में रह रहे हैं। सोमवार 4 अप्रैल की शाम को दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के चित्रगांव इलाके में आतंकियों ने सोनू को गोली मार दी। बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों को लेकर जहां देश भर में कश्मीरी पंडित चर्चा का विषय हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कश्मीरी पंडितों को जो है चैलेंज कर रहे हैं वहाँ के आतंकी, गोली मार रहे हैं और एक सेना के सीआरपीएफ के जवान को भी गोली मार दी गई, जिसमें सेना का जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें, बाकियों का इलाज चल रहा है, लेकिन एक सेना इसे चुनौती के तौर पर ले रही है। एक और अपडेट, इमरान खान का पाक सेना ने भी छोड़ा साथ, कहा विदेशी ताकत, विदेशी साजिश वाली थ्योरी समझ से परे। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार भंग हो चुकी है। हालांकि इमरान खान विदेशी साजिश होने की बात कहकर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने में सफल रहे हैं, लेकिन उनके इस दावे पर विपक्ष के साथ अब सेना ने भी सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान की सेना को इमरान की विदेशी साजिश वाली पर थ्योरी पर भरोसा ही नहीं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च को हुई राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक में सैन्य नेतृत्व ने इमरान खान के दावों को विपरीत कहा। उनके पास कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके पीटीआई सरकार को हटाने की साजिश में अमेरिका शामिल था। 27 मार्च को प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी ने राजनयिक केवल पर चर्चा के लिए बैठक की थी और अब इस बैठक में पीटीआई सरकार ने दावा किया है कि उनके पास सबूत हैं। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका ने साजिश रची है, इस तरीके की उन्होंने ये बातें कही। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रूस के न्यूक्लियर हमले का पोलैंड को सताने लगा डर, अमेरिका से मांगा सपोर्ट। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन के बाद अब पोलैंड को डर सता रहा है। पोलैंड को रख रहा है कि बड़े पैमाने पे यूक्रेनी जो है वो पोलैंड भाग खड़े हुए हैं। ऐसे में पोलैंड लगातार यूक्रेन का मददगार देश रहा है। रूस कभी भी पोलैंड पर भी हमला कर सकता है। रूस और पुतिन का दबाव बढ़ रहा है। पुतिन ने भी अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप पर पलटवार की पूरी रणनीति तैयार कर ली। बुका को लेकर रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई जो देर रात हुई। रूस का दावा है कि रूस बुका में नरसंहार की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई। एक साथ 4 से ज़्यादा सिविलियंस की मास ग्रेव का पता चला है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के पुतिन को वार क्रिमिनल करना शुरू कर दिया है। उनके खिलाफ ICJ में जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच पोलैंड से बहुत बड़ी खबर सामने आई, जहाँ पोलैंड को रूस के न्यूक्लियर हमले का डर सताने लगा है। पोलैंड अब खुद को न्यूक्लियर पावर मुल्क बनाना चाहता है। पोलैंड ने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए अमेरिका से सपोर्ट मांगा है। पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका अगर चाहे तो हमारे देश में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। पोलैंड का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने 2 पेट्रियट मिसाइलें पहले ही पोलैंड बॉर्डर पर तैनात कर दी हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, श्रीलंका और पाकिस्तान से कैसे समझदार निकला नेपाल, चीन ने नहीं बिछा पाया अपना जाल, पहले ही आया भारत की शरण में। दरअसल दोस्तों, नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा पिछले सप्ताह भारत आए थे और उन्होंने अनौपचारिक तौर पर बातचीत बताया और कहा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग वी से भी कह दिया कि हमें लोन की नहीं अनुदान की ज़रूरत है। यानी चाइना जो चीज़ें पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया था
वही चीज़ें नेपाल के साथ भी करने वाला था और आने वाले समय में नेपाल में भी यही भुखमरी, यही देश बिकना शुरू हो जाता। लेकिन नेपाल बच गया और भारत की शरण में आया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, इसके साथ ही चाइना को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमें चाइना से लोन की ज़रूरत नहीं है, चाइना अगर सपोर्ट कर सकता है हमें तो हमें अलग तरीके से सपोर्ट करे, लेकिन लोन देकर हमें इस तरीके से चीज़ें नहीं। दरअसल आपको बता दें, चीन की तमाम कोशिशों के बाद बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल ने भी कोई करार नहीं किया और काठमांडू से वांग यी खाली हाथ लौट गए। नेपाल के इस फैसले को दक्षिण एशिया के अन्य देशों के मुकाबले समझदारी भरा ही कहा जा रहा है और कहीं न कहीं भारत के साथ आकर चाइना को बड़ा झटका देना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कहीं न कहीं ठेंगा दिखाना चीन को, जो है नेपाल द्वारा चीन को ठेंगा दिखाना अब नेपाल की समझदारी और नेपाल की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। भारत की शरण में आने के बाद नेपाल के भी कहीं न कहीं दिन अच्छे चल रहे हैं। यही कारण है कि अब नेपाल को भी लग रहा है कि अच्छी बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन में कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का टूटा रिकॉर्ड, कई जगहों सेना ने संभाला मोर्चा, घर में कैद हुए लोग। दोस्तों, चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और यहाँ 27 से अधिक प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,412 नए मामले सामने आने की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,581 केसेस दर्ज किए गए हैं। देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिनमें लोगों के बीच एक बार फिर दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों की कोरोना जांच के लिए सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आपको बता दें, शहर में 28 मार्च को 2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत है और सेना जो है मोर्चा संभाले हुई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। भारतीय वायुसेना का मार्क 2 यूएवी राजस्थान के जैसलमेर में हुआ क्रैश मामले की जांच शुरू, बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, जहां भारतीय वायुसेना का एक मानव रहित विमान सोमवार को राजस्थान के जैसलमेर में एक उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सरकारी अधिकारी ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। जांच से जुटी दुर्घटनाओं के कारणों का पता चलेगा। साथ ही कहा है कि सर्चर मार्क 2AB टैंक आपके तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के एयरबेस की सीमा के पास गिर गया। यूएवी एक परीक्षण मिशन था और वहीं मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की एक कंपनी देश की सीमा सुरक्षा बलों के अनुकूल निगरानी उपकरणों पर शोध किया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के मामले में सुनवाई आज हो रही है। पाकिस्तान में अदालत ने लिया था केस स्वतः का संज्ञान। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है जहां 5 जजों की पीठ जो है वो सुनवाई कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पर नहीं मिली कोई चिट्ठी, शहबाज शरीफ ने ये बातें कही। पाकिस्तान में बेरोजगारी से लोग लगातार हालात ख़राब हो चुके हैं और यही कारण है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अब टूट के कगार पे है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, इस्तीफा न देने पर अड़े राष्ट्रपति गोटबाया, कहा 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली पार्टी को सौंप दूंगा सरकार। श्रीलंका को वित्तीय और राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा है। लोग खाने, ईंधन और दवाओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। देश का मौजूदा विदेशी मुद्रा कोष सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया है। इसी बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन वो पद पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो संसद में 113 सीटों का बहुमत साबित करने वाली किसी भी पार्टी को सरकार सौंपने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सोमवार को अपने भाई और वित्त मंत्री वेसिल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया। साथ ही देश के सभी विपक्षी दलों से एकता सरकार में शामिल होने की अपील की। गौरतलब है कि श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वेसल ने मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में श्रीलंका की मदद के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज की भी बातचीत की थी और उसकी जगह अली साबरी की नियुक्ति किया गया है। तो इस तरीके से श्रीलंका जो है हालात ख़राब हो चुके हैं और ये चीज़ें निकल के आ रही हैं।
हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है गोरखपुर में। आपको बता दें ISIS से प्रेरित है मुर्तजा, लैपटॉप में मिले सीरिया के वीडियो, संग छोड़ चुकी पत्नी से भी होगी पूछताछ। गोरखनाथ मंदिर में तैनात PAC जवानों पर हमले का आरोपी मुर्तजा क्या ISI की विचारधारा से प्रेरित था। बताया जा रहा है कि मुर्तजा के लैपटॉप में सीरिया के वीडियोज़ मिले हैं, उनमें कई वीडियोज़ विभत्स हिंसा के हैं। उधर UP ATS ने इस मामले की चौतरफा जांच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि मामले में मुर्तजा की पत्नी साथ छोड़ चुकी है, से भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही ATS मुर्तजा की ट्रैवल हिस्ट्री भी कमाल रही है। इसी बीच अपने गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन CM आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कमिश्नर ADG IG DM SSP समेत तमाम अधिकारी गोरखपुर मंदिर तलब किया। सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे CM तीसरी बार उच्च अधिकारियों की बैठक की है और कड़े और बड़े निर्देश दे दिए हैं। तो दोस्तों ISIS से प्रेरित मुर्तजा की कुंडली जो है वो खुंगाली जा रही है और अब कहीं ना कहीं शिकंजा जो है और बढ़ सकता है, इसमें और लोगों के नाम भी आ सकते हैं। एक और अपडेट, द कश्मीर फाइल कलेक्शन 25वें दिन। द कश्मीर फाइल ने की अब तक की सबसे कम कमाई, आंकड़ा सुन उड़ जाएंगे। जी हाँ, 25वें दिन जो है वो सबसे कम कमाई रहा। हालांकि आपको बता दें अब बड़े पैमाने पे कमाई हो चुकी है। 250 करोड़ रुपए के क्लब में एंट्री लेने में पूरी तरीके से तैयार है। 25वें दिन की बात करें तो द कश्मीर फाइल 1 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ ही अनुपम खेर, स्टार फिल्म कुल अब तक 245 करोड़ यानी लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई जो है वो ये जो है वो लगभग कर चुके हैं। वर्ल्ड वाइड पार कर गया है 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा। जी हाँ, द कश्मीर फाइल की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो है वो 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों वो यही है कि आंकड़ा जो है अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद